नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। 2019 लोकसभा चुनाव की जीत के बाद आज शुरू हो गई है संसद सत्र की कार्रवाई। संसद सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उसके बाद संसद में सभी नए सांसदों की एक के बाद एक नए सांसदों की ने शपथ लिया। सांसद के तौर पर शपथ लेने में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली। संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई और इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया और नवनिर्वाचित सांसद ने शपथ ली, जिसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद सदस्य के तौर पर शपथ ली और इसके बाद सभी सांसद धीरे धीरे शपथ लेते गए। पहली बार लोकसभा पहुंचे अमित शाह ने भी संसद में शपथ ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शपथ ली। नए सांसद के तौर पर यह सिलसिला जारी रहा। फिर अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी शपथ ली। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से चुने गए, इन्होंने भी अपनी शपथ ली। लोकसभा की कार्रवाई से शुरू होने के बाद अखिलेश यादव पहुंचे मुलायम सिंह यादव के साथ। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आजम खान साथ में पहुंचे थे। तीनों नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने बारी बारी से शपथ ली है आज। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे, वहां से भी उन्होंने बड़ी बहुमत के साथ जीत मिलने के बाद राहुल गांधी भी आज लंदन से वापस लौट के आए और आज उन्होंने भी अपनी जीत दर्ज होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। राहुल इस बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे, जिनमें उन्होंने केरला की वायनाड सीट से जीत हासिल हुई थी। हालांकि राहुल गांधी को अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हाथ धोना पड़ा और बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। दरअसल हम आपको बता दें कि आज 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। 17 जून से 26 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। संसद में पहुंचे नए सदस्यों की एक बार शपथ लेने का कार्यक्रम होता है। 3 तलाक बिल समेत कई विधेयक पास कराने की चुनौती भी है। 5 जुलाई को पेश होगा प्रधानमंत्री मोदी का बजट। जी हाँ, 5 जुलाई को इस बार बजट पेश होने वाला है। हालांकि देखने के बाद होती है कि बजट में क्या होता है, लेकिन आज अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और आजम खान जिस तरीके से पहुंचे, समाजवादी पार्टी ने अपना जिस तरीके से प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखा। माना जा रहा है कि 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के अलग से वो गए थे और समाजवादी पार्टी के सांसद एक होकर ये अलग गए थे। तो हम कह सकते हैं कि आज संसद सत्र की शुरुआत हो गई है। हालांकि देखने की बात होती है कि आजमगढ़ से चुने गए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा यूपी का बड़ा मुद्दा उठाने वाले, क्योंकि बात करें हम अगर अखिलेश यादव की, तो न केवल आजमगढ़ का मुद्दा उठाने वाले हैं बल्कि समग्र यूपी का मुद्दा उठाने वाले, क्योंकि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अखिलेश यादव की नज़र दूर तक होगी। और यही कारण है कि अखिलेश यादव की नज़र दूर तक होगी और अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से पूरे यूपी का मुद्दा, समग्र यूपी का मुद्दा संसद में जरूर उठाएंगे। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है बसपा मुखिया मायावती ने भले ही पूरी तरीके से गठबंधन न तोड़ने की बात कही, मगर अब समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। ये समाजवादी पार्टी के सूत्रों से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बीते दिन हुई एक बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने को कहा है। शहर से लेकर गांव तक नई नई कमेटियों का गठन करके पार्टी में जान फूंकने की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के सामने 2022 के विधानसभा चुनाव के अस्तित्व बचाए रखने की भी चुनौती है। वहीं अखिलेश यादव के सामने भी अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने की चुनौती है। दरअसल आज तक से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी जाति मजहब की राजनीति की जगह सर्व समाज की बात करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाकर दिखाएगी। नतीजों के सवाल पर आईपी सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी बिल्कुल हताश नहीं है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी नतीजों के बाद से लगातार दौरे पर दौरे कर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर रहे हैं। लचर कानून व्यवस्था से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं पर अखिलेश यादव मुखर हैं। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने राज्यपाल से भी मिलकर उनसे कानून व्यवस्था पर बोलने की अपील कर चुके हैं। बीते 4 जून को बसपा मुखिया मायावती ने सपा का वोट शिफ्ट न होने की बात कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उपचुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था। इसी के साथ गठबंधन के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गए थे।
मायावती ने शर्तें थोपते हुए कहा था कि गठबंधन तभी जारी रहेगा जब अखिलेश पार्टी में बदलाव करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की कोर वोटर यादव पर भी भीतरघात करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका वोट गठबंधन को नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि गठबंधन फेल होने का ठीकरा खुद पर फोड़े जाने से यादव वर्ग में खासी नाराजगी है। वे इसे अपने लिए अपमानजनक भी मान रहे हैं। सपा पर जान न्यौछावर करने वाला यादव समाज अब आगे किसी भी सूरत में बसपा से गठबंधन होते नहीं देखना चाहता है। सपा की खाटी समर्थक यादवों का कहना है कि उनके ही वोट की बदौलत बसपा 0 से 10 सीटों तक पहुंची और फिर तोहमत लग रही है कि यादवों ने उनको वोट नहीं दिया है। जब इस कदर विश्वास का संकट है तो फिर समाजवादी पार्टी अकेले क्यों न लड़े। सूत्र बताते हैं कि अपने कोर वोटर्स के बीच से फीडबैक के बाद अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पूर्व भी मायावती के बयानों के बाद अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से अपने दम पर अकेले लड़ने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करने में जुट गए हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 2022 की तैयारियों में जुट गई हैं अभी से प्रियंका गांधी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया है मास्टर प्लान तैयार। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद समीक्षा बैठकों में सामने आया है कि आम चुनाव में हार का प्रमुख कारण पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कम्युनिकेशन गैप का होना माना जा रहा है। और इसी को देखते हुए तय हुआ है कि कांग्रेस महासचिव हर हफ्ते 2 दिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। यूपी में ये सिलसिला और तेज होगा। आने वाले दिनों में वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में राज्य के हर दिन 2 दिन यूपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वो हफ्ते 1 दिन या फिर 15 दिन में लगातार 2 दिन प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और 2022 को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रियंका गांधी अभी से फिलहाल 2022 को टारगेट करके जुट गई हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिजली दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये सौभाग्य योजना ही नहीं बल्कि दुर्भाग्य योजना है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद यूपी पावर कॉर्पोरेशन लोगों को महंगी बिजली की मार का झटका देने की तैयारी में है। गरीब परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के बाद यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अब बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आपत्ति जताई। उन्होंने इसे बीपीएल उपभोक्ताओं और किसानों के साथ धोखा बताकर वृद्धि के प्रस्ताव को वापस न लेने पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं बिजली दरों में बढ़त पर पहले सपा और कांग्रेस भी विरोध जताई है। इस कड़ी में अब बसपा प्रमुख मायावती ने ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे निंदनीय बताकर सरकार की सौभाग्य योजना को दुर्भाग्य योजना बताया है। मायावती ने लिखा है कि यूपी की जनता वो बीपीएल परिवारों पर भी बिजली की दरों में भारी वृद्धि करके उन्हें तेज का झटका देने की सरकार तैयारी घोर निंदनीय है। लोकसभा चुनाव के बाद क्या बीजेपी सरकार इसी रूप से यूपी की 20 करोड़ जनता को आघात पहुंचाएगी? ये वृद्धि सौभाग्य को दुर्भाग्य योजना में नहीं बदल देगी। तो हम कह सकते हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जनता के यूपी की जनता आम नागरिक को जबरदस्त झटका देने के मूड में है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिजली के बढ़ने वाले दामों को लेकर जबरदस्त विरोध जताया था। तो हम कह सकते हैं कि योगी सरकार एक बार फिर से जनता के साथ बड़ा छलावा यूपी की जनता के साथ करने वाली है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।